मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी बोर्ड वाले बच्चों। आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बोर्ड का पेपर आने वाला है। बच्चे डरे हुए हैं, सर मैं ये चैप्टर नहीं कर रहा। अभी बच्चों कमेंट आ रहे थे, सर एटम एंड न्यूक्लियाई करा दो। देखो एटम एंड न्यूक्लियाई है बड़े आसान चैप्टर, क्वेश्चन रिपीट होते बहुत सारे। तो आज मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर साल रिपीट होंगे। ये 15 क्वेश्चन से बाहर एटम में कोई क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। आई गारंटी, अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लिया, आपका एटम से क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ 11th में, और ये क्वेश्चन कम से कम मैं आपसे कहूं तो पिछले 10 सालों में 6 टाइम्स आया है। कितनी बार? 6 बार आया हुआ है। कुछ नहीं है, आसान सा। एक्चुअली किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना, बाहर करवाना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन from an atom is called ionization energy. इसका फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? n की वैल्यू 1। आप यहां 1 पुट कीजिए तो कितना आ गया आंसर? I for हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला और रिक्वायरमेंट। किसी भी एटम के लिए आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम। देखिए बोहर्स एटम जो है, मैसेज कर रहे हैं बच्चे। ओके करते हैं। कभी स्टार्ट हुई है क्लास? फटाफट। बोहर्स एटम के लिए देखिए इसका डेरिवेशन जो है पेपर में बहुत आता है। डेरिवेशन मस्ट, आपको इसका डेरिवेशन कर लेना है। और डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है बोहर्स ऑर्बिट का, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाई पाई m इंटू ई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करते हैं। ये हमारा बनता है Rn फॉर हाइड्रोजन एटम। और जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाती है हाइड्रोजन एटम के लिए 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या करेंगे, आप ड्राइव करना सीख लेंगे। बट पेपर में ड्राइव करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, आपको इस पे ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट और ग्राउंड स्टेट पे निकालना है आपको दोनों का रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके चलिए। व्हाट इज रेशियो ऑफ रेडियाई। देखिए हमने क्या पढ़ा रेडियाई का फॉर्मूला पीछे, h स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। तो आप चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन तो हो गया आपका। 3rd क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब हाइड्रोजन है फर्स्ट, मतलब n1 हमारा तो 1 ही होता है। n2 कितना हो गया आपका? फर्स्ट एक्साइटेड मीन 1 के बाद 1 कितना हो गया? यहां पे 2 हो गया। अगर आपने अगर आपने ये क्वेश्चन सिंपल, तो रेडियाई का फॉर्मूला R1 अपॉन में R2 निकालना है। फॉर्मूला क्या है? 1/n² है, इज प्रोपोर्शनल टू
N2/N1 का होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए 2/1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4:1। ये आपको आगे रेशियो 4:1। सिंपल। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यहां से आप निकाल सकते हैं। जब ये बात करेगा एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 के बाद वाला, अगर बोलेगा सेकंड एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। 1 तो फर्स्ट होता है, ग्राउंड 0 होता है, ग्राउंड मतलब 1 हो गया। अगर बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब वहां पे एक आप ऐड कर दो, मतलब 1 के बाद 1 क्या होगा 2 हो गया। तो इस तरह से अगर पूछेगा थर्ड एक्साइटेड मतलब क्या करेंगे आप 3 में ऐड करेंगे 2 3 4 N2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आपको रेशियो निकालने की आवश्यकता है, क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट of an hadron atom is this much. What is the radius of orbit in the second excited state? अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो इसका फॉर्मूला बनता है R, जो ग्राउंड का है कितना हमें गिवन है, ये गिवन आपको 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। अब ये कह रहा है कि अगर रेडियस सेकेंड एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ग्राउंड के बाद 2 कितना होगा, 2 के बाद मतलब 1 के बाद सेकेंड और थर्ड मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। आपने क्या लिखा n2 की वैल्यू 3 लिख दिया। तो अभी मैंने पीछे करा आपको रेशियो का फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू N2 का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। तो आपने कैसे निकालना है R1/R2 इक्वल टू N2/N1 का होल स्क्वायर। आपको R1 गिवन है कितना 5.3, यहां पे N1 कितना है ग्राउंड मतलब 1, हमें R2 निकालना है, आप निकाल सकते हैं पुट करके यहां से। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई R1 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है आपका 5.3 इंटू 10 की पावर -11, N1 कितना 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, R2/R1 R1/R2 इक्वल टू N2/N1 का होल स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग transition of electron of hydrogen atom from its second permitted level to the first level में कितना होगा, and कह रहा था highest permitted energy level to first permitted level। यहां भी बड़ा लेवल का खेल है, यहां पे देखें, यहां पे लेवल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पे जो पहला वे कंडीशन कह रहा है सेकंड से मतलब N2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। सेकंड बोल रहा है अब फर्स्ट लेवल मतलब कितना हो गया N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 1 2 हो गई। फिर यहां पे क्या कर रहा है द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड लेवल। हाईएस्ट मतलब कितना हो गया इंफिनिटी। सेकंड केस में क्या लेंगे हम N2 की वैल्यू इंफिनिटी और N1 की वैल्यू क्या लेंगे, फिर बोल रहा फर्स्ट परमिटेड लेवल मतलब 1 + 1 मतलब 2 ले लेंगे। तो यहां पे आप ए वैल्यू पुट करके ओके बच्चे ओके फटाफट, ठीक है चलिए करिए करिए करिए। ठीक है चलिए निकालिए फिर। ठीक है तो यहां पे ये हमें समझ में आ गया, यहां पुट कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। यह आ गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला। कांस्टेंट वैल्यू हमें इनटू जो कांस्टेंट होता है आप लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट हमें गिवन होगा वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। फिर इसमें भी सेम चीज
एनर्जी का फॉर्मूला 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट के। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहे हैं व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ओके बच्चे, चलिए ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट पे होगा, जितना इसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी उतना ही इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उस टाइम वो ग्राउंड स्टेट पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बात करेगा पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऑलरेडी वो फर्स्ट से एक पार्ट मींस ए से बी तक आ चुका होगा। तो जो पहले एनर्जी था प्लस कौन सा एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 प्लस 13.6। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका ये निकल गया 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाई द क्लासिकल मॉडल ऑफ एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि जैसे वो रिवॉल्व करना शुरू किया तो ये ऐसे हेलिकल पाथ में आया, KLMN। तो हर पार्ट पे आने पे यहां पे एनर्जी लॉस होना शुरू हो गया, लॉसेस ऑफ एनर्जी देयर ड्यू टू डिफरेंट या वी कैन से डिफरेंट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या हुआ, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, क्लासिकल जो मॉडल था वो क्या हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, इसमें एनर्जी लॉसेस होने शुरू हो गए। क्या बोल सकते हैं हम, ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर एनर्जी लॉसेस was there. Therefore, it cannot explain, it can't, yeah, it was not able to explain, it was not able to explain atomic structure. एनर्जी लॉस हो गया वहां पे। तो एनर्जी लॉस हुआ तो उस पार्टिकुलर स्टेट में एनर्जी कितना लॉस हुआ, उसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 टाइम्स पेपर में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम when it is in third excited state। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहा है, उस केस में कितने एटम रिलीज होंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए स्पेक्ट्रम लाइन की अगर हम बात करें, स्पेक्ट्रम लाइन में लाइमन, बाल्मर, पास्चन,
ब्रैकेट और पी फंड। ये 5 स्पेक्ट्रम लाइन था जो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम को बोहर्स ने एक्सप्लेन किया था, स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फर्स्ट में अगर हम जाएंगे कितने हो रहे हैं, फर्स्ट के बाद कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4, सेकंड के बाद कितने बन रहे हैं, 1 2 3 बच रहे हैं, थर्ड के बाद कितने बच रहे हैं, 1 2। तो थर्ड एक्साइटेड में जब जाएगा तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रम लाइन कर सकता है भाई, एमिट कर सकता है, कितने बच गए, 1 और 2, मतलब कितने कर सकता है मैक्सिमम एज n-1 एक्साइटेड स्टेट। तो n कितना है आपका, यहां पर थर्ड बोल रहा है, तो थर्ड -3 -1 कितना हो गया, यहां पे 1, कितना आ गया आपका, यहां पे 2 आ गया नंबर ऑफ लाइंस। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बस ये स्टेट आपको याद रखना है, n1 1 2 3 4 5। एक और चीज यहां पे पूछा जाता है पेपर में, यहां पे लाइमन जो होता है अल्ट्रावायलेट में पाया जाता है, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर इंफ्रा। ये ईवीआई आप याद रखेंगे, यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन टू द ग्राउंड स्टेट। सेकेंड मतलब क्या हो गया आपका, N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, वहां से आ रहा है किसमें, फर्स्ट में आ रहा है भाई, देन आ रहा है ग्राउंड में आ रहा है। तो यहां पे आपको निकालना है यहां पे स्पेक्ट्रम लाइंस बताना है। यस, इन हाइड्रोजन एटम, देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि जो देखें यहां पे सीरीज लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड। अब ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्वेश्चन देखें क्या यहां पे, क्वेश्चन में ये है कि ये कहां से जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ये जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमें बताना है कि एन पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके बच्चे, ओके 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 ओके, चलो करते जाओ। ठीक है, चलिए। पहले वाले केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट मतलब सेकंड के बाद कौन सा आ रहा है भाई, सेकंड के बाद पास्टन आ गया, मतलब ये किस में आ रहा है, पहले वाले में पास्टन हो गया। फिर ग्राउंड से कहां आ रहा है, फिर आ रहा है एंड देन टू ग्राउंड, ग्राउंड मतलब उसके नीचे फिर क्या आ गया, पास्टन के बाद बाल्मर आ गया। इस तरह से आप जो स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन है इजीली कर सकते हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, चलिए चलिए बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Using Rutherford model of the atom, drive the expression for the total energy of electron in hydrogen atom. What is the significance of negative energy? आप इसका इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का आप यहां पर डेरिवेशन कर लेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन मैं अभी नहीं कराऊंगा, जो हमारी सीरीज है उसमें हो चुकी है डेरिवेशन, आप देखेंगे वीडियो में, वहां से आप कॉपी कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
when an electron in hydrogen atom jump from the third excited state to ground state, थर्ड से आ रहा है ग्राउंड में, then how would the de Broglie wavelength associated with the electron changes? सबसे चेक करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। ग्राउंड मतलब n1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसके बाद थर्ड, 1 के बाद थर्ड कितना आएगा, n2 की वैल्यू 1 + 3 कितना हो गया 4 आ गया। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ = r × 1/n1 का स्क्वायर -n/n2 का स्क्वायर। देखिए r की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10 की -7 डायरेक्ट, 1 - 1/4 का स्क्वायर। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। अब देखिए बाल्मर है और दूसरा क्या कह रहा है, इन विच रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज द वेवलेंथ लाई। देखिए पेपर में आता है एक शॉर्टेस्ट और एक आता है लॉन्गेस्ट। जब शॉर्टेस्ट की बात करेगा तो n1 तो हमारा गिवन सीरीज अकॉर्डिंग लेंगे, दोनों में गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग, इसमें भी जो n2 की वैल्यू होगी वो इसमें इंफिनिटी और इसमें जो n1 + 1 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन में क्या बाल्मर है, मैंने क्या बताया अभी आपको, लाइमन बाल्मर मतलब n1 की वैल्यू कितनी हो गई पहले केस में 1 और 2 बाल्मर है, तो शॉर्टेस्ट बोल रहा है मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो गई इंफिनिटी। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो कितना हो जाता 3 हो जाता। अभी पूछ रहा है शॉर्टेस्ट मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे इंफिनिटी हो गई। फॉर्मूला क्या है आपका 1/λ = r × 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। n1 आपका कितना है 2 है, n2 कितना इंफिनिटी है, पुट करिए, r की वैल्यू आपको पता ही है कितना 10⁻⁷ भी लेंगे तो चल जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब पूछना दूसरा पार्ट कि ये किस रीजन में पाया जाएगा, भाई बाल्मर है, मैंने पीछे बताया था आपको, पीछे मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बाल्मर कौन सा है, विजिबल है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर आपका, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इंफ्रा है, विजिबल है या अल्ट्रावायलेट, क्या हो जाएगा आंसर आपका विजिबल में। मतलब ये डिपेंड करता है आपका स्पेक्ट्रम सीरीज पे, किस टाइप का सीरीज है, तो ये हो गया आपका विजिबल। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बिल्कुल अभी भी हमने किया, ऑफ बाल्मर सीरीज। यहां पे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाल्मर है तो 2, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंफिनिटी, पुट कर दीजिए 1/λ, यहां पे वैल्यू गिवन है 10⁻⁷, ये -7 है, 107 नहीं होता, पेपर में गिवन होगा आपको, इंटू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। मतलब इससे एक क्वेश्चन और आपको मिलता ही मिलता है, स्पेक्ट्रम सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसको ध्यान रखना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। हाँ, अल्फा पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के टुवर्ड्स अ, ठीक है, towards a nucleus of an atom, atomic number Z, approaches a distance d at which reverse direction, obtain the expression for distance of closest approach। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा था पीछे, 1/4πε0 Q1 Q2/r पढ़ा था। यहां पे क्या है, अल्फा पार्टिकल है और दूसरा क्या है, यहां पे देखें, एक तो हमारा अल्फा पार्टिकल है, दूसरा क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब अल्फा के लिए क्या होता है
Q1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 कितना हो गया, जो भी हमें गिवन होगा, मान लिया Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, Z इंटू E इलेक्ट्रॉन, यहां पुट कर दीजिए आप, यहां पे कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ZE अपॉन में D का स्क्वायर। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv स्क्वायर, उसको इक्वेट कर लीजिए फटाफट। हाँ डी तो निकालना है हमें, तो डी निकाल लीजिए यहाँ पे, इसको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इसी को हम क्या हो गया इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2ZE स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इंटू के कॉन्स्टेंट। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के है, के से मल्टीप्लाई होगा, मैं सीधे आपको यहां पे के की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये आ गया आपका डी स्क्वायर इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाई दिस काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्लोजेस्ट डिस्टेंस का डेरिवेशन या फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, जहां से और पेपर में क्वेश्चन में 1 मार्क्स का आता है तो फॉर्मूला आप लिख दीजिए, अगर ड्राइव करने को आता है तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आपको लिमिटेशन पता ही है। पहला लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में क्या करता है, रिवोल्यूट करता है या ऑसिलेट करता है, जिसकी वजह से जो उसका एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम पार्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आप थ्योरी पार्ट कर लेंगे इजीली। देखा आपने क्या क्या क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करिए, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कम से कम 5 बार 6 बार पेपर में आया है। आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। सभी इसे ध्यान से करें, एक बार लिख के करें, जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊंगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बच्चों बाय बाय।